आज मैंने कहा सवेरे कि धर्म को जाने, अपने अंदर जो धर्म है उसको जाने। धर्म में खड़े हैं, जो आदमी धर्म में खड़ा है उसकी इतनी शक्ति होती है अंदर से, उस धर्म को जानिए। हाँ, कितना हम धर्म में खड़े। जो अधर्म में खड़ा है उससे हमारा कोई मुकाबला थोड़ी, वो तो अधर्म में ही खड़ा। हम तो धर्म में खड़े हुए हैं, हमारा तरीका ही और है। जो धर्म में खड़ा है उसका तरीका और होता है, और जो अधर्म में होता है उसका और होता है। धर्म वाले अधर्म वालों के साथ अपना मेल जोड़ ही नहीं सकता है। हमें हाँ तकलीफें हो रही, परेशानी हो रही, लेकिन हम तो अपने धर्म पे खड़े हुए ना। वो सबसे बड़ी चीज, अपने शक्ति को अंदर जानो जो सिर्फ धर्म स्वरूप है। और धर्म कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम है। और जब प्रेम ही सब कुछ है तो क्षमा उसका एक अंग ही हो जाता है। कितना कौन जुल्म कर सकता है, देखते हैं हमारे प्रेम क्या है। कितना कौन दुष्टता कर सकता है, कौन कितना घर का भेदी होगा, कौन कितनी तकलीफ देगा, कौन कितनी कृतज्ञता करे। करने तो प्यार के आगे सब चीज टूट जाए। यही एक तरीका कल युग में बैठता है। और तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता, अगर आप सोचते पुराने कोई तरीके इस्तेमाल करें तो हो नहीं सकता। उसका एक कारण आप लोग जान लीजिए, मैंने पहले भी बताया और अब फिर बता रही कि पूर्णतया साधु और पूर्णतया संत संसार में नहीं है। हर एक संत साधु में भी इन लोगों ने एक एक राक्षस छोड़े। आपके चित्त में घुसे हुए हैं वो लोग। बात समझ में आई? अगर कोई साधु ही सिर्फ हो तो ठीक है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। पर साधु के साथ एक दुष्कृत बैठा हुआ है तो बहुत ही प्रेम से उसको अलग हटाना पड़ेगा कि नहीं। कितना कठिन काम है बताइए। आप साधुता में खड़े हैं कि दुष्टता में खड़े, या आप पर निर्भर है। लेकिन आप अगर साधुता में खड़े हैं तो अगर कोई दुष्टता चिपक रही तो उसको हटा भी सकते। लेकिन आज ऐसा शुद्ध जीव कितने हैं संसार में बताइए। डिग्रीज का फर्क है। और जो लोग साधुता की ओर जा रहे हैं वो साधुता को बटोरे। उनको उन लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए जो असाधु है। वो असाधु है, जो चोर है, बिलंदर है, उसका हमसे क्या मुकाबला भाई। वो चोर ही है और हम यही, हम वो नहीं हो सकते, वो ये नहीं हो सकता। हम सबसे कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। वो तो दूसरी लाइन पे चल रहा है, हम तो दूसरी लाइन पे चल रहे हैं। और धर्म में ही जागना सहयोग का लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं सहयोग का। सीधा हिसाब किताब है इसका। सहयोग का इस सब चीजों से बिल्कुल ही संबंध ही नहीं होता है। अपने धर्म में जागना है, अपने प्रकाश को पाना है, अपने को जानना है। कोई कहता माता जी क्या करें, चक्र को ऐसा चढ़ाए कि उंगली ऐसा घुमाए कि वैसा करें। सारे ये घुमाने फिराने में आदि गतियां हैं, प्राइमोर्डियल मूवमेंट्स हैं ये सारी जो मैं आपको बता रही। आदि गतियां हैं प्राइमोर्डियल जो बनाई गई। लेकिन उसका अर्थ तभी होगा कि शुद्ध तरीके से चीज का प्रवाह हो ना। अंदर से अगर मिक्स्ड चीजें प्रवाहित है तो आप जब हाथ घुमाते हो तो उसके साथ मिक्स भी घूम रहा है। क्षमा के सिवाय शुद्धता अंदर नहीं आ सकती। और जब शुद्धता आएगी तो प्रकाश धर्म का फैलेगा, शुद्ध निर्मल। अर्थात जिसके पास धर्म है उसको प्रकाश में आना होगा, बोलना होगा, बताना होगा। लेकिन उसके हर व्यवहार में खुद उसको सोचना चाहिए कि धर्म दिखाई दे रहा है कि अधर्म दिखाई दे रहा है। इससे पहले, रियलाइजेशन से पहले मैं आपको लेक्चर देती तो बहुत गलत काम हो जाता, क्योंकि कंडीशनिंग होता है। और यही बात है कि सारे साइकोलॉजिस्ट ने धर्म को खत्म कर दिया और बता दिया कि जितने भी धर्म ये सिखाते हैं ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो। इससे कंडीशनिंग माइंड का होता है। ठीक बात, लेकिन अब नहीं होने वाला। अब जो भी आप चाहेंगे अपने मन से कर सकते हैं। देयर विल बी नो कंडीशनिंग एट ऑल, क्योंकि ईगो और सुपर ईगो के बीच में आपका चित्त ला के खड़ा कर। धर्म खुद ही उठ रहा है आपके अंदर, आप नहीं उठा रहे। उसका मार्ग आपने रोक लिया। और जो कुछ लौकिक जाना है आपने, जो कुछ भी लौकिक जाना है संसार में, ऐसा है वैसा है वैसा है, उससे आप अलौकिक का तौल नहीं कर सकते। अलौकिक का मूल्य उससे आप नहीं जोड़ सकती। या अलौकिक की बात मैं कर रही हूँ, आप लोग लौकिकता से उसको देखिए। लौकिकता के 3 डायमेंशन खत्म हो चुके। चौथे डायमेंशन में जिसको घूमना है गहराई से, गंभीरता से, चौथे डायमेंशन में चलने की बातचीत मैं कर रही हूँ। लौकिक चीजों से आप अलौकिक चीज का मूल्यांकन नहीं कर सकते। क्या सताया लोगों को? कुछ भी नहीं सताया। हम तो कहते हैं हम तो आराम से हैं। जैसे जैसे हमने अपनी अपनी तकलीफें देखी, जैसे जैसे लोग हमने देखे हैं कि उनके लिए जोड़े से गालियां नहीं मिलेंगी, आप जोड़े से उनका वर्णन नहीं मिल सकता, ऐसे ऐसे महादुष्ट। लेकिन समाज की स्थिति बहुत अच्छी है आज, और आपकी भी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन अपने ही साथ छल कपट नहीं करो, अपने ही साथ छल कपट नहीं करो। सीधा हिसाब सहयोग के साथ जो भी आप करें वो आप अपने ही साथ करें। हिसाब ये जोड़ लीजिए। हाँ, अब ये प्रश्न बहुत बार हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में। ऐसा प्रश्न होता है कि क्या करें, ये ठीक है या नहीं है। और इतना आसान है कि कोई सा भी डिसीजन लेने से पहले निर्विचारिता में जाओ। अपने आप डिसीजन सामने जो आ जाए वो करिए, कभी गलत हो ही नहीं सकता है। पर डिसीजन निर्विचारिता में स्पॉन्टेनियस होगा, और विचार में आपने अगर कर लिया तो वो बायस्ड होगा, क्योंकि उसमें आपका ईगो और सुपर ईगो दोनों काम कर रहे हैं। आपके जो कुछ भी संस्कार है, आप जो भी कुछ लौकिक कमाया है, वो आपके पीछे में खड़ा रहेगा। लेकिन अगर निर्विचारिता में करिएगा तो एक अभिनव होगा, एक अलौकिक होगा, एक चमत्कार होगा, क्योंकि हिंदी में तो
तो चमत्कारिक का अर्थ होता है बड़ा ऊंचा और मराठी में होता है चमत्कारिक का अजीब सा। एक तो चमत्कारिक होएगा मराठी वाला और एक होएगा चमत्कारिक जो है वो हिंदी वाला। तो जब बात अलौकिकता की हो रही तो लौकिकता के जितने भी आपके बने हुए मत हैं, प्री-कंसीव्ड आइडियाज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट गाइड गॉड। आप लोग चाहेंगे कि भगवान हमारे जैसा हो जाए तो वही चीज हो गई कि जो लोग भगवान को बेचते हैं, भाई 4 रुपए दे दो, उधर मैं लगा देता हूँ आपका, वही लेवल हो जाए। वो अपना जैसा है प्रकाशित करेगा, आप अपने मार्ग को खोलते जाइए, अपने धर्म को अंदर जानिए। धर्म को जाना बहुत जरूरी है। कितनी सुंदर चीज है अंदर में, देखिए इस नश्वर देह के अंदर कितनी अनिश्वर चीज बह रही है, जैसे कोई गंगा, सरस्वती और यमुना तीनों का संगम ऊपर की धारा बह रही। इसलिए जो मिटने वाला है, जो लौकिक है, उससे इस चीज को नहीं जान सकते। एक क्षण निर्विचारिता में जाकर के आप किसी भी चीज का डिसीजन ले लें, आप ऐसे ऐसे डिसीजंस लेंगे कि बड़े बड़े लोगों के बस का नहीं था। डायनामिक, एब्सोल्युटली डायनामिक। फिर चिंता, भय, क्रोध, सर्विलिटी, स्लेविशनेस, इंफीरियरिटी, सारे कॉम्प्लेक्सेस झड़झुड़ करके वो तो अपनी शान में बोलेगा ना अंदर, और उसकी अपनी नम्रता है, क्योंकि इतना मृदु है वो, इतना मृदु है कि वो किस तरह से अंदर चला आता पता ही नहीं चला, जैसे झर के चांदनी अंदर उतर। और जब आप चुने गए हैं तो आपका महत्व बहुत ज्यादा है। अब आप सोचते हैं कि आप एक ऑर्डिनरी आदमी हैं, हम कैसे चुने गए? ऑर्डिनरी ही आदमियों में से चुने जाएंगे। और ये जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया में लोग दिखाई देते हैं आपको कि बड़े बड़े पदभूषित है, ये सब मिसिंग लिंक हो जाएंगे। हमेशा ऐसा हुआ है, इवोल्यूशन की हर एक स्टेज में ऐसा ही हुआ है। आप कर देखें, जो बहुत ऊंचे मैमथ हो गए, बड़े बड़े बहुत फिजिकली डेवलप हो गए, खत्म हो चुके, दे वर मिसिंग लिंक। हाथी उसमें से बच गया, जो बीच हाथी पूजी। इसी तरह से जो मेंटली बहुत डेवलप्ड हुए, उनमें से कह सकते हैं आपकी कोल्हा जिसे कहते हैं फॉक्स, वो मिसिंग लिंक में आ रहा है। और उससे भी बढ़ के कुछ लोग, लेकिन उनमें से कुत्ता उठा। इसी तरह से मनुष्य में जो साधारण में से ही उठेगा, हमेशा उठते रहा साधारण में से, और जो सो कॉल्ड असाधारण है 3 डायमेंशन में, वो कुछ नहीं करने वाले, वो मिसिंग लिंक हो जाएंगे। इवोल्यूशन के स्टेज में लोग उनको जानेंगे, जैसे चिंपैंजी को लोग जानते हैं कि मिसिंग लिंक। इवोल्यूशन में वही लोग जो साधारण में से ही चुने गए, बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। जो बड़े बड़े डंडे सन्यासी बन के घूम रहे, ये कहीं भी नहीं पहुंचने वाले, आप देख लीजिए, सब मिसिंग लिंक पे जाने वाले। और जो बड़े बड़े पदभूषित है, ये भी कहीं नहीं पहुंचने वाले। इतनों को रियलाइजेशन दिया हमने, आपको मालूम है, राजे महाराजे, सेक्रेटरीज क्या किस काम के, सब अपने पद पे बैठे। किसी को लगता है कुछ कि हमारे अंदर दीप क्यों जला? चिट्ठियां मुझे लिखते हैं, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। कोई कुछ करने को सोचता है, कोई हमने लिया किसी और को भी बांटे। अपना विशेष स्थान जब होता है तो अपने को भी विशेष होना पड़ता है। इसी साधारण सामान्य में से ही असामान्य निकलने वाला है, वही निखरने वाला है। धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि महामूर्ख इनसे कौन बात करे, है बड़े भारी डॉक्टर, क्या करा जाए। महामूर्ख बैठे रहे अपनी जगह में, जिंदगी बिता दी इन्होंने, कुछ नहीं किया, चलो चूल्हे में गए अपने, क्या करना, आज तुम्हें सांगत होता। अपना स्थान बहुत ऊंचा, और इस चीज का कोई एजुकेशन नहीं हो सकता। आपका कोई एजुकेशन नहीं हो सकता है कि मैं आपसे एजुकेट करूं, बैठू करके ABCD सिखाऊं, नहीं होता। ये रोज के अनुभवों से आपको देखना चाहिए। और आज जो सवेरे मैंने बहुत पते की बात बताई, जो आपको जाना चाहिए कि सहज योग में आप समष्टि में, व्यक्ति में नहीं, आप समष्टि में, ये पॉइंट आप जान लीजिए। अब गगनगढ़ महाराज है, बड़े बहुत बड़े हैं, आप लोगों से बहुत ऊंची पोजीशन पे, मान सब कुछ, लेकिन 21,000 वर्ष झक मारी उन्होंने बेचारों, खुद कहा हुआ है। 21,000 बार जन्म लिया और परमात्मा के चरणों पे गिरे रहे और जंगलों में रहे, तब जाकर के ये वाइब्रेशंस मिले। और आज तुमको खट से क्यों मिल गए भाई? क्योंकि एक नया संसार है, एक नई बात है। ये विराट के शरीर के रोम रोम आप लोग, वो एक सिंबॉलिक आदमी बना दिए, हो गया, उनकी बात भूलिए। आप सब समष्टि रूप में, आप में से जो भी आदमी समष्टि से हटना चाहता है, वो पहले जान ले कि वो कैंसर बन जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। कोई बुरा नहीं आप में से और कोई अच्छा नहीं पूरा। ये उंगली दुखती है, ये उंगली से उसको दबाइए, ये हाथ दुखता है, इस हाथ से दबाइए। आप सब आपस में जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है, आप सब आपस में जुड़े। जब आप अपने बाधाएं शेयर करते हैं तो अपना धर्म क्यों नहीं शेयर करते? बाधा तो आप पट से पकड़ लेते हैं, काय हो बोला धरलं का तुम्ही कुणाचा? ते पटकन आपण धरतो। बाधा तो पट से पकड़ लेते हैं, धर्म क्यों नहीं पकड़ते? क्या वजह है? सादी वजह यह है कि अभी हम चढ़ रहे हैं, छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, पहले थोड़े जलेंगे, पहले थोड़े गिरेंगे, एक दिन जब बड़े होंगे तो अपनी उंगलियां पकड़ करके हजारों को चलाएं। अब छोटे हैं, ठगे जाओगे तो कोई हर्ज नहीं, छोटे हैं अभी आप, भोलेपन में रहो। लेकिन जो ठगा रहे हैं वो अपने को बहुत अकलमंद समझ रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कैंसर बन के निकाल दिए जाए। वो एक मार्ग और भी है, जहाँ जो जाता है फिर लौटता नहीं,
नर्क का भी एक मार्ग है। उस रास्ते पे बहुत से लोग चलते हैं, उनको पता ही नहीं, वो सोचते हैं माता जी के सामने आओ, उनके पाँव छू, उनके पाँव धो, तो हो गए बड़े समझ। वो भी एक मार्ग चल रहा है, साथ ही साथ सब चल रहा है। जब फूल खिलता है तो कली का जो कुछ गिरना है वो गिर जाता है और फूल खिलता, और उसमें से सुगंध। जो कुछ पनपने का वो पनपता है, जो गिरने का वो गिरते जाता है। दोनों एक ही साथ चलता है। जीवन ऐसा ही पनपता है। जिसको झड़ने का वो जीवन अपना ही उसको गिरा देगा, जो मरने का है, खत्म करने का वो कर देगा। लेकिन उनके भी स्टोरिंग का टाइम है, उसका भी स्टोरिंग का इंतजाम है। वो भी जाते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे जाते हैं कि वहां से लौट के नहीं। पशु योनि से मनुष्य बने, और क्या फायदा है कि मनुष्य होने के बाद जाकर आप कीड़े बनिए। आपस का कंपटीशन धर्म में रखें। हम क्या धर्म में हैं या नहीं, अपने बारे में ये सोचें, और दूसरों के बारे में ये सोचें कि वो कितना धर्म में है, हम कितने धर्म में हैं और वो कितने धर्म में है। और अगर वो अधर्म में है तो वो क्यों है, उसका कौन सा चक्र पकड़ा है। चक्र के पकड़ की वजह से उसमें कोई और बात नहीं। निरपेक्षता से देखिए, सिर्फ चक्र पकड़ा है ना, और ये निकाल देंगे चक्र उसका भी। घर बैठे बैठे उसके प्रति सदिच्छा करके उसका चक्र हम निकाल। अगर कोई बहुत ही गई बीती चीज है तो छोड़िए, उसको कैंसर हो गया, छोड़िए, उसको दफना दीजिए। लेकिन जिसके प्रति आपको सहानुभूति है, जिसके प्रति आपको लगता है कि वो ठीक होगा या उसका कुछ हाल ठीक कर सकते हैं, उसको आपके पास है तरीके, ये प्राइमोर्डियल मूवमेंट्स हैं, उनसे आप उनको आपस में शेयर करिए, आपस के चक्र बढ़ाइए। बुरा नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं बुरा मानना चाहिए। जिस आदमी ने बुरा मानना जाना है वो उतना ही गलत होगा जो दूसरे को दुखी कर। बुरा मानना और दुखी करना दोनों एक ही चीज है, एक ही क्रिया के दो अंग हैं। इसलिए बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है चक्र पकड़ा है, उसके उपकार मानना चाहिए कि भाई तूने पहचाना, मैंने नहीं पहचाना, भैया ठीक कर। अगर कोई कह दे कि तुम्हारे अंदर में यहाँ से सांप काट रहा है तो तुम उसके उपकार मानते हो। जिसका चक्र खराब हुआ उसको भी उपकार मानना चाहिए कि ये मेरा चक्र पड़ा है, बड़े उपकार, इसको निकाल दे भाई, तू साफ कर। कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हालांकि और संसार से तो आप लोग बड़े हैं, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस और दुनिया में कितने लोगों के आए। इतना बड़ा पोप है, उसके भी नहीं है, मैंने देखा। बड़े बड़े लोगों से आप बड़े हैं, लेकिन है तो अभी बच्चे ही ना, सहज योग में बच्चे। पोप के तक तो है नहीं वाइब्रेशन। बड़े बड़े जो बने हुए हैं, जिनके आगे दुनिया झुकती है, और ये शंकराचार्य है, और ढमके और टमके हैं, और सबके किसी के वाइब्रेशंस क्या है मालूम नहीं। वो तुम लोग तो जागृति भी देते हो और पार भी करा देते हो, और सबकी कुंडलिनियां उंगलियों पे फिरा रहे हो। इतनी बड़ी बात है, गणेश जी के सिवा कोई नहीं कर सकता था पहले। इसीलिए गणेश जी के हाथ में जो वो होता है ना छोटा सा सांप, वो इसका सिंबॉलिक है कि वो सबकी कुंडलिनी घुमाते थे। अब तुम्हारे कम से कम एक तो हाथ में आ गया कि कुंडलिनी तो चला सकते हो सबकी। काय कळलं का केवढं मोठं झालंय दामले, घ्या लक्षात। हाँ, वो अलौकिक है, उसका कुछ ठिकाना नहीं, तोड़ फोड़ के सब ठीक करता है। जितना वो नाजुक, जितना वो प्रेममय, उतना ही वो संहारी भी है। वो तो अपने तरीके से चलने वाली, आप अपने तरीके से सिर्फ इतना चले। काय हृदय चक्र, सबसे पहले हृदय चक्र को अपने ठीक करिए, हृदय अपना साफ करिए। हमारा हृदय साफ है या नहीं, हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध है क्या, हमारे मन में किसी के प्रति कोई आशंकाएं हैं क्या, अपने हृदय को चेक। सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हृदय कंट्रोल करता है ब्रेन को, और हृदय ही से सारा कार्य हम लोग करते हैं, और हृदय से ही संबंध है तुम्हारा मेरा पूरी तरह। इसलिए पहले हृदय चक्र को पूर्णतया आप लोग बिल्कुल पूर्णतया साफ करें। हम अपनी तरह से चीज सोचते हैं कि ऐसी चीज है, हृदय चक्र की ओर कितना प्रेम हमने दिया, दूसरे को हमने कितना प्रेम दिया, दूसरे की हमने कितनी तकलीफ दी। मुझे तेरे देसाई की चिट्ठी आई, इनके लिए लिखा उन्होंने कि मेरी वाइफ की बड़ी मदद करते हैं। मुझे बड़ी खुशी, कितनी मेरी तबीयत बाग हुई सुन करके। तेरे देसाई की बड़ी हेल्पलेस चिट्ठी आई, मेरे वाइफ की ऐसी चिट्ठी। मैंने कहा इतने लोगों को मैंने बाल दिए, ये दिया वो दिया, वो बेचारी मर कैसे रही है, मुझे क्या जरूरत है लंदन से वहाँ वाइब्रेशन उसको भेजे कर, तुम लोग किस दिन के लिए बनाया। जो दूसरी चिट्ठी आई का त्यांना सांगू नका, मतलब मी कुछ चव्हाट्यावर सांगणार। तबीयत बाग आपस में मदद करो, आपस में प्रेम करो, ऐसे बंधन में इकट्ठे हो जाएंगे हम लोग। बिल्कुल एक शरीर है, एक ही शरीर है विराट का, और उसके सहस्त्रार पे विराजमान है आप लोग। विराट के सहस्त्रार पे बिठाया है आप लोगों को, और क्या कर रहे हैं पागल। विराट पुरुष के सहस्त्रार पे 1000 आदमी बिठाने के। अब दिखने को बड़ी बात लगती है, हाथ में वाइब्रेशंस कितनों के आए हैं ना। कुंडलिनी का समझता है ना वो, उसमें तो कोई शंका नहीं किसी को आप लोगों को। हमारा क्या खेती कर दिया है, देखिए निकलेगा। सारे दुनिया के लोग करें, मेरी समझ में आता है। तुम लोग छोटी छोटी चीज के लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्या होता है। तुम कौन सी लाइन में चले जा रहे हो और सोच क्या रहे हो।
अब यहाँ से आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप सोचेगा कि वहाँ आटे का भाव क्या है, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ जाना है जहाँ आटा वाटा कुछ नहीं चलता, धर्म चलता है, तो वहाँ धर्म का भाव क्या है ये जानना चाहिए। आटे दाल का भाव जानने की क्या जरूरत है धार्मिक लोगों को कि वहाँ क्या धर्म है और वहाँ क्या है ये जानने की जगह वहाँ पर कौन सा पॉलिटिक्स पक रहा है और वो चीज है ये आप जानते हैं। मतलब आपके अगर वाइब्रेशंस नहीं आते तो बात करने की बात है, तो आप जानते हैं। लेकिन ये बहना बहुत ही कम चीज है, ये कुछ हुआ नहीं अभी तो बच्चे ही हैं, अभी तो आपके 1 साल की भी सालगिरह मनाने को मैं तैयार नहीं, ये तो सिर्फ अभी जबरदस्ती का राम राम हुआ है। आप अपनी ओर देखिए, मैं कुछ बदला कि नहीं, मुझ में कुछ अंतर आया कि नहीं, मेरे अंदर कोई शांति आई कि नहीं, मेरे अंदर कुछ हुआ कि सिर्फ सुषुम्ना की जो अति सूक्ष्म नाड़ी उसके अंदर से खींच के निकाला हमने आपको, एक ही बारीक लाइन पे बिल्कुल खींचा है, जो कि बिल्कुल कहना चाहिए कि बाल के बराबर है। सुषुम्ना खुद ही इतनी मोटी है देखा जाए, और वो एक के ऊपर एक 4 परतें उसकी, लेकिन इसी वाइब्रेशन से लोगों की तबीयत ठीक हो रही है, ये ठीक हो रहा है। आज वो एक आई थी लेडी, उसका एकदम चेहरा ही अलग दिखाई दिया, कहने लगे कि बस मेरा तो अस्थमा ठीक हो गया, वो गया, ये क्या बड़ी भारी चीज, अस्थमा ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, और दिखाना इसमें रखा क्या, कैंसर ठीक हो गया, ये हो गया, वो ये कौन सी बड़ी भारी बात, ये तो होना ही हुआ, ये तो कोई विशेष बात नहीं। अब घर के अंदर बिजली जल गई अभी तो सब तो दिखाई देने ही लगेगा, वो तो होना ही चाहिए कम से कम। अगर बिजली जली तो जली किस दिन के लिए, कम से कम दिखाई तो दे सब चीज, उसमें कोई विशेष बात नहीं हुई। लेकिन बिजली जलने के कारण आप में क्या ज्ञान आया, आपने कौन सा न्यू डायमेंशन देखा, आपने कौन सी चीज नहीं कर रहा, ये विशेषता। कैसा चल रहा है? नाउ यू आर गोइंग यंगर एंड यंगर, आई एम वरीड अबाउट यू नाउ, शी इज गेटिंग यंगर एंड यंगर, समझे? इजंट इट? डोक्यावरनं गेलं की डोक्यातनं गेलं की हृदयातनं गेलं, जो बोलते हैं वो सर पे से जा रहा है कि सर के अंदर से जा रहा है कि दिल के अंदर से जा रहा है, दिल के अंदर से जा रहा है। सर से जाएगा तो आर्गुमेंट्स होंगे, उसका डॉगमा बनेगा, दिल से जाने दीजिए प्रकाश होगा। प्रेम का मजा उठाना है तो दिल पे आई। हृदय चक्र को ही सेक्रेड हार्ट कहते हैं, क्रिश्चियन लोग जो कहते हैं सेक्रेड हार्ट वही हृदय चक्र है, और उसमें भवानी का स्थान रखा हुआ है, दुर्गा का, और बहुत बड़ा स्थान है उसका। दुर्गा को समझना आपके बस का नहीं है कि उस ये जितने भी राक्षस है वो भी उसी के बच्चे हैं, जो कुछ भी संसार है उसी का। उनको जिसने मारा तुम्हारे प्यार के पीछे में और उनका नाश किया, उस माँ की एक शक्ति को जाए। अपने ही हाथों को खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपने ही आप से अपने को इंजेक्शन देना बहुत मुश्किल जाता है, फिर अपने ही बच्चों को मारना दूसरे बच्चों को बचाने के लिए उससे भी कठिन बात है। लेकिन वो मारना भी बड़ी शक्ति का कार्य है, क्षमा का कार्य है, बहुत बड़े क्षमा का कार्य, वो भी उनकी एक क्षमा है। लेकिन कलियुग में अब आप लोग कोई भवानी बनने की जरूरत नहीं, शांत हो जाए, अत्यंत शांत हो जाए, अत्यंत शांत हो जाए। आपकी शांति ही हमारे कार्य को बढ़ाएगी। आप मान लीजिए कि लोग कहेंगे कि सहज योग में ऐसे ऐसे हमने लोग देखे हैं कि जो क्रोध के बिल्कुल वो थे, सर्विलिटी के बिल्कुल पुतले थे, बिल्कुल दबे हुए लोग थे, वो एक अजीब अभिनव आदमी हो गए। आप ही लोग तो हमारे इश्तेहार हैं, और कौन इश्तेहार चाहिए? आप ही से लोग कहें कि बढ़िया आदमी है, फर्स्ट क्लास, तबीयत का बड़ा है, हर चीज से वाइडर है। हो रहा है, काफी हो रहा है, पहले से बहुत फर्क आ गया, लेकिन जोरों में हो सकता है। अब सब आपके ऊपर है, जैसा इसको सोचे, आपस में समझे, दूसरों की बात सुने, शांतिपूर्वक दूसरों को समझे, दूसरों को महसूस करें, तादाद में पाए दूसरों के साथ। जैसे ये हाथ इस हाथ से जानता है, और इस हाथ से ये ब्रेन भी जानता है, और हृदय भी जानता है, और सब चीजें एक साथ चल रही है, इंटीग्रेटेड है। ऐसे ही सब आपको इंटीग्रेट होना पड़ेगा, तभी वो 1000 हाथ तैयार होंगे जो मनुष्य रूपेण इस्तेमाल किए जाए। वही 1000 हाथ जो सहस्त्रार में है विराट, वो मनुष्यों से निकलेंगे, और सर्वसाधारण। कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं चाहिए उसके लिए, वो बिठा दिए चक्रों पे, जो बड़े बड़े लोग हैं वो बैठ दिए चक्रों पे, बैठे वो अपने चला रहे। सहस्त्रार में तो यही सामान्य ही मनुष्यों से निकलने वाले असामान्य। घर में ही सफाई, पहले मैं कह रही हूँ कि आपस में नहलाना शुरू करो वाइब्रेशन से। मिसेस लाल को आप दीजिए और ये आपको दे, पहले चक्र आपस में देख लीजिए, फिर बाहर निकले नहा धो करके तैयार हो। फिर शरद मिले, शरद क्या आपने सफाई किया, उन्होंने आपके 2 हाथ सफा किए, सफाई करते चलिए, हो गया, फिर निर्मल हो गया सब मामले। वो दुनिया को सब आफत मची हुई है दुनिया में, आपको पता नहीं है क्या क्या हो रहा है। क्रिमिनलिटी बिल्कुल आने वाली है, आपको पता नहीं है। राक्षसों का ऐसा राज्य बना हुआ है, और राक्षस लोग ऐसी बातचीत करते हैं कि उनसे आपस में गुट हो जाता है। वो ऐसे चिपक जाते हैं आपस में कि जैसे कोई ग्लू होता नहीं, वैसे सब चिपक जाता है। और हमारे जो कार्य करते हैं वो तो बात बात में छट वो गिर गया, उधर गए वो छट वो गिर, क्योंकि स्वतंत्रता में
और राक्षस लोगों को देखिए वो कैसे आपस में जुट करके आहा क्या मजा आ रहा है, इसका गला घोटा, उसको मार डाला, उसकी हालत खराब। संतों का गुट जब बनेगा फिर सोचिए क्या हो सकता। संतों का कभी जुट बना ही नहीं, ये पहली मर्तबा हुआ है, देख लीजिए। फिर संत की संतता छूट जाएगी तो फायदा कैसे गुट का। संत के सारे ही लक्षण अपने अंदर से दिखने चाहिए। साली मीटिंग आता तुमसे काय, मैं कह रही हूँ लाल साहब आप लोग की मीटिंग थी वो कर लीजिए, फिर पूजन करिए, क्योंकि जब चढ़ जाएगा ना फिर हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। आप लोग की तो मीटिंग कार्यवाही का मतलब होता है ना, वो कार्यवाही के लायक नहीं रह जाएंगे। हो गया? अब आप बता दीजिए कोई प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल संसारिक ग्रोथ सब कुछ बातचीत हो जाए और फिर पूजन करिए इत्मीनान से। ये जितना भी गोबर है इसको लपेट के साफ करके फेंकाएंगे, उसके बाद फिर बातचीत होगी। बताइए हाँ क्या प्रॉब्लम है, कूड़ा दोष है। अच्छा किसी में अगर ज्यादा है तो आप लोग उसकी मदद करके उसको ठीक कर सकते हैं, पर निरपेक्षता रखिए। निरपेक्षता, नमस्ते बेटे कृष्ण, निरपेक्षता रखिए। आप नहीं है, आप निर्मल अंदर है, बाहर आप खराब। ऐसे ही दूसरा कोई है उसका भी वैसा ही। आप निरपेक्षता से दूसरे आदमी के प्रति जागरूक रहें। अगर किसी में बहुत तकलीफ दिखाई देती है तो उसको ठीक करें, बुरा ना माने। अगर कोई आदमी बुरा मानता है तो इशारे से करें, जैसे आप मेरे पैर पे आप बुरा मान जाए किसी बात का, समझ लीजिए मालूम है हमें, तो उसका कुछ दूसरों को ये नहीं सोचना चाहिए। जैसे कोई आदमी बीमार होता है ना, उस तरह से आप पैर पे आ गए तो इशारों पे बता सकते हैं, समझ गए कहाँ पर, सब यही इशारा करेंगे, समझ गए कहाँ पर है, चलो निकालो। आपस में मिल करके हम लोग सब आपस में सफाई कर रहे हैं। आपस में कोई भेदभाव दिखाई नहीं पड़ता है नहीं, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत ये चलता है ना, वो होता है कि 5 कदम चले और 6 कदम पीछे, फिर 5 कदम, फिर 6 कदम, और फिर सवाल हुआ कि कितने साल बाद पहुंचेंगे। वो पहुंचेंगे नहीं, वो तो उधर ही खड़े हैं। ये बात होते तो हैं, लेकिन आखिर को जो नतीजा है उसमें भेदभाव कुछ नहीं, बीच में जब पड़ता है नहीं, वो भी चीज है। जब आप अपनी अवेयरनेस पे उतरे, जब आप अपने उस पर रहे तो बिल्कुल एक साथ चलेगा, एक साथ। जैसे कि एक इतना बड़ा समुंदर है, उसकी भी लहर एक साथ चलती है, एक साथ सबका आंदोलन चलना चाहिए। अब यही है कि एक डंडे से चाहे अपने को मार लो चाहे दूसरे को मार लो, बेहतर है अपने को मारो। कोई इसमें बड़ा छोटा आप में कोई है ये नहीं, इसमें कोई सीनियोरिटी का सवाल है। बात इसका रीजन है ना कि आप लोग तो लौकिकता से आ रहे ना, जहाँ आपने देखा है कि एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक अफसर होता है, एक नीचे होता है, एक राजा होता है, एक अमका होता है, फिर एक साधु होता है, एक दंडे सन्यासी होता है, कुछ का। इसमें ये सब कुछ नहीं है। आप लोग सब वो चला हुआ है क्या, एक ऊपर तो एक नीचे, तो एक ऊपर तो एक नीचे, और ऐसा मंथन चला हुआ है। बस ये समझ लीजिए, मैं मंथन ही कर रही हूँ और कुछ कर ही नहीं रही हूँ। अब मक्खन कौन चुराता है ये देखने का, अकलमंद जाएगा मक्खन चुराएगा। ये तो चला ही हुआ है चरनी, खूब जोर, कभी ठंडा आएगा, कभी गर्म आएगा, कभी कुछ, ये चला हुआ है। और मक्खन ऊपर आ जाएगा, तैर जाएगा मक्खन हल्केपन से। कोई ऊंचा नीचा है ही नहीं इसमें। अभी मोदी है, अभी आज बता आपसे, आज मोदी का कहाँ था पूछिए, जब मेरे सामने आया। इसीलिए जानबूझ के मैंने कुंडलिनी को ढकेला, वहां जा तो पीछे में दिखा, आज दिखाया ना, कोई भी ऊंचा नहीं और नीचा नहीं। जिसने सोचा कि मैं ऊंचा और नीचा हूँ तो फिर एक महामाया भी बैठी हुई है, समझ लेना। वो ऐसी कुंडली पकड़ के रखूंगी नीचे में कि पता देख लूंगी मैं कौन कौन बड़े, बहुत जो बड़े बड़े बाने बनने वाले हैं। नहीं, चढ़ नहीं चला है, जानबूझ करके भी थोड़ी बार हम कुंडली उतारेंगे, जानबूझ करके भी। क्योंकि बात यह है कि जब तक उतारेंगे नहीं, चाहेंगे नहीं, उतारेंगे नहीं, चाहेंगे नहीं, तब तक काम नहीं बने वाला। जानबूझ कर उतारेंगे। अभी दामले हैं, हम मानते हैं दामले बहुत पक्के हैं। बछड़े हैं, कौन बछड़े? 4-5 बछड़े हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन बछड़े जो हैं ये बड़े सुंदर है। और इन बछड़ों पे भी बीच में जरा जमाएंगे, इनका भी मामला थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलाएं, लेकिन बूढ़े लोगों को जरा ज्यादा समझदारी से रहना पड़ेगा। सारे बूढ़े लोगों को मैं बोल रही, माने मैं भी बूढ़ों में हूँ, तो जितने बूढ़े लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि लौकिकता से आप ही लोग लीडर हैं, लौकिकता से संसार में आप ही लोग बुजुर्ग हैं और आप ही बड़े हैं। इसलिए आपको तो और भी स्पेशली बेटर होना चाहिए। आप लोग सब एक हो जाए और बच्चों को बताएं, बच्चे हैं आप लौकिकता में, और अलौकिकता में कोई भी उठ जावे। अब मोदी हैं, पहुंचे, बहुत पहुंचे हुए आदमी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उतर जाता है इनका भी मामला, इनको मालूम है। लेकिन उनमें जो एक बात मैं देखती हूँ कि वो खुद उस और कहते हैं बार बार, हर चिट्ठी में मोदी के ये लिखा रहता है, कन्फेशन हर समय अपने तरफ दृष्टि रहती। इसीलिए वो आदमी मुझे पसंद है कि वो अगर गिरता भी है और उसको कन्फेशन करता है कि हाँ है,
तू अच्छी बात। जिसकी दृष्टि ऊपर में है वो चाहे पहली सीढ़ी पर भी खड़ा हो तो भी वो चढ़ जाएगा, उतरा तो भी उसको जानेगा ना ऊपर, वो बार बार चढ़ेगा। लेकिन जो सोच रहा है कि मैं ही बड़ी ऊंची सीढ़ी पे हूं, गलत है। अंदर में उसका सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हम चढ़े और उतर, चढ़े और उतर। सबका होता है क्योंकि मंथन चला हुआ है, मंथन में किसी का कोई स्थान नहीं बना हुआ, ये हिसाब है। सहज योग का तरीका अभिनव है और बिल्कुल नाविन्यपूर्ण है। आज तक कभी किसी ने किया नहीं है और ना कभी मंथन हुआ है। एक आदमी गगनगढ़ महाराज सालों तक बेचारे तपस्या करते जंगल में बैठे रहे, उनसे आप लोगों का कोई लेन देन नहीं इस मामले में, और कुछ वो आपको समझा नहीं सके क्योंकि वो उनका मंथन नहीं हुआ है। उन्होंने अपने दम पे अपने को बनाया, अकेले ने। उनकी बात और है। हाँ, उनका गाइडेंस यही है, जैसे गणेश जी का गाइडेंस है आपके साथ, जो माथा पीटते हैं बहुत बार, भाई इनको कैसे समझाएं। अभी तुम गणेश हो, ये गणेश नहीं है, बच्चे हैं। सोचो तुम गणेश हो, बहुत बड़े हो माना, लेकिन ये बच्चे और हमारे मंथन में फंसे हुए हैं बेचारे, ये भी सोचो। उनके बीच का दुआ हम ही है और समझा रहे हैं आपसे। लेकिन एक बात सही है कि वो चाहे शंकराचार्य रहे चाहे कोई हो, वाइब्रेशंस के बारे में इतनी बात कोई भी नहीं जानता था। इतनी टेक्निकलिटीज है, प्राइमोर्डियल सारे मूवमेंट्स कोई भी नहीं जानता। आप चाहे शंकराचार्य पढ़ा ली चाहे कोई पढ़ा ली, कहीं भी है कहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। ट्रेन से आ रही थी तो रास्ते में कुछ बैठी थी मदर्स, वो जो होती हैं कैथलिक, तो कहा वेरी स्वीट चाइल्ड, उससे बात करने गई तो कल्पना से कहती कि मम्मी नर्स भाई से बोलो कि मेरे से कोई बात नहीं करे। पर यही बड़े बड़े जीव आए हुए संसार में। मैं आपसे बताती हूँ 222 कि क्या जीव है, एक बाप रे बाप। ये तो 10-12 साल के अंदर में तैयारी हो रही है, तैयार हो जाए। पर तब तक आप लोग सब प्लेटफॉर्म नहीं तोड़ दीजिए मेरा। कुश्ती खेल के आपको अगर प्लेटफॉर्म ही टूट गया तो मेरे बच्चे क्या करेंगे भाई। संसार में बड़ा खेल करने को आए हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा है कि अपने आप सब चीज सुगढ़ हो जाएगी अगर आपस में आंदोलन एक रहे। आपस में एक आदमी ज्यादा बोले तो ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। ठंडा आता है ना, ठंडा होना भी चाहिए ना, गर्म ठंडे हो, ठंडापन, संजीदापन, ठंडापन अंदर आने। धर्म ठंडा है, एब्सोल्यूट जीरो पे धर्म बसता है, -270 एब्सोल्यूट जीरो पे रहता है। लोग हिमालय पे जाते थे इसीलिए, कोई हिमालय की जरूरत नहीं। यहीं पे अभी आप लोग सब लोग अपना अपना एयर कंडीशनर खोल दीजिए। अपनी ओर सचेत रहे, अपने दोषों को देखें, अपने चक्रों को देखें और दूसरों के चक्रों की मदद करें सीक्रेटली पहले, बाद में बताने की कोई जरूरत ही नहीं। सीक्रेटली हाथ मार सकते हैं जब, तो क्या है, रास्ते में चलते ही चलते जब जागृतियां हो रही हैं तो फिर क्या है। जितना सीक्रेटली करेंगे उतना ही वो पवित्र होगा और उतना ही वो प्रेमपूर्वक होगा। बड़ा अच्छा लगता है कोई काम सीक्रेटली हो जाए।